इस पिच में कई बार बाउंस के आसार होते हैं और बाज़ाहिर देखने में ये सख्त लग रही है इसकी जो ऊपरी सतह है, इसलिए जो नई गेंद है इससे निमटना कलीदी होगा दोनों लेफ्ट हैंडर्स के लिए। उम्दा शॉट खेलने में कामयाब हुए शाहजेब, अच्छा पूरा एतमाद आगाज उन्होंने किया। क्या इन स्विंग कर सकते हैं ये साइम अयूब के लिए? जल्दी वही करने की कोशिश की थी लेकिन मुंह की खाना पड़ी। इससे चलता कर दिया, ज्यादा कुवत वाला शॉट नहीं था, सरासर टाइमिंग थी आउटफील्ड सुस्त से, इसलिए गेंद जो है हद से सिवा नहीं हुई। अच्छे बॉलर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है उसमें भी नजर आए पिछले बरस, लेकिन आगाज ज्यादा बेहतर नहीं। इस बार पैड्स पर ये हाफ वॉल्यूम लेग स्टंप, हाफ वॉल्यूम और किनारा लगा और गेंद आई स्लिप की जानिब। फहीम अशरफ ने कैच का लगता था कि दावा कर दिया है और रफ्तार में भी रद्दबदल की थोड़ी, अगर हम देखें इसे ये देखिए लाइन में आए नहीं लेकिन बहरहाल बाल बाल बच गए। और फ्लैश या पॉइंट से बाला बाला 4 रन के लिए। और यहां पर इस बार कट की दावत मिली थी और साइम जो है वो लेट हो गए। वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा है और आला शॉट खेला ऑफ साइड में। ये टच प्लेयर साइम अयूब और उतनी उम्दा फील्डिंग भी बाउंड्री पर, और यहां मौका और रन आउट हो गए। ये डिलीवरी ठीक थी, इसको अब देखिए कितना अच्छा टाइम किया और लग रहा था कि विकेट में जान है। आउटफील्ड बड़ी अच्छी है, बैट्समैन अच्छे तरीके से स्ट्रोक मेकिंग कर रहे हैं, उनको गेंद अच्छे तरीके से नजर आ रही है, लेकिन फिर यूं हुआ जो आप देख सकते हैं, डाइव करके चौका बचाया गया। अब ये भी देखना होगा कि ये चौका हुआ या नहीं हुआ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दिलचस्प होगा। और यहाँ निकल आए और ये बैड लक, एक दूसरे की तरफ देखना चाहिए और लगता है कि मुश्किल वक्त है अब साइम के लिए। साइम रुखसत हुए, रन आउट हुए 14 रन बनाकर। ये शाहजेब है, बेहतरीन ड्राइव ऑफ साइड पर, अच्छी टाइमिंग और देखने में बहुत भला लगा। वर्ल्ड कप से पहले हम कामयाब हो जाएंगे। फिर से रन आएंगे। एक और खूबसूरत अंदाज में खेला गया शॉट शाहजेब का, फील्डर दौड़े जरूर थे लेकिन वो जल्दी हार गए। उम्दा शॉट, पुल शॉट, इस बार शॉट डिलीवरी और इसी की तवक्को कर रहे थे, ताक में थे शाहजेब। Oh yes, gone! Excellent reflexes by Salman Mirza. No issues over there. Another look at the dismissal. Ball just coming back in a touch towards the end, and probably one of the bowlers who presents the seam, and we were talking just a few minutes back that in my opinion he should have bowled the new ball. So another wicket, important one. Mohsin goes, and there it is, full and driven down the ground. ब्लेंड करना, इसे कट शॉट खेला, गेंद कुछ देर तक हवा में रही और उसके बाद ये दौड़ी चली गई। उस्मान 18 पर हैं, शाहजेब अब 40 के पेटे में। इनसाइड एज, 4 रन का इजाफा, पुल शॉट, 4 रन, सनसनीखेज बैटिंग शाहजेब की। इस बार वार किया और खुले बंदों खेल दिया उस्मान खान ने, निहायत शानदार छक्का। सामने से बॉल को पिक किया है और भरपूर अंदाज से खेला है मिड विकेट की जानिब, पहले छक्के के लिए इस टूर्नामेंट के। यहाँ पे क्रूशल होता तो 50 रन मुकम्मल करने का एजाज हासिल किया। छठी बार यहाँ पर शाहजेब खान ने बड़ी उम्दा जिम्मेदाराना बैटिंग, उनके साथ खेलते हुए कप्तान साइम रन आउट हो गए थे, लेकिन यह है इसके बावजूद उन्होंने अपनी तवज्जो खोई नहीं, जमकर बैटिंग करते हुए नजर आए। But he's very efficient, and there it is. It's up in the air. These are big boundaries, opportunity for the fielder, and it's Samir Minhas who makes no mistakes.
He likes to go after the bowling. Again, one more time. The previous occasion he hit Shadab for a 6, but not to be on this occasion. Went in the air for a long time. And as you said, an excellent catch from Sameer. Usman Khan goes back scoring 34. It's 118 for 3. Here's another opportunity. He goes big over the head of the fielder. This is good positive batting, good intent by Hasan Nawaz. बहुत अच्छे लगे और ये फुल टॉस और नहायत जोरदार हिट लगाई और गेंद बाउंड्री के बाहर आ पड़ी. शाबाश 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 कोई नहीं सही है शेडी भाई शाबाश शाबाश. हालांकि खुद भी अच्छे स्पिन हिटर हैं लेकिन अभी ये खतरा मोल लेना नहीं चाहते और यहाँ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया. नहायत शानदार क्रिकेट. वसीम शाह को इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए. बोल्ड हो गए. क्या शानदार गेंद थी और मेरे ख्याल में चारों शान चत किया शाहजेब को और गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी. देखो खूबसूरत मंजर था ये. तारिक सीधा अंदर आई, गेंद तेज निकली, अच्छी हाइट पर भी आई. बरुए कार लाए, गेंद किताब और इस एंगल किताब नहीं ला सके. ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे शाहजेब. लगता था कि ये एक थक जाने वाले बल्लेबाज का शॉट आखिर में साबित हुआ. शाहजेब ने अच्छी बैटिंग की, इसके बावजूद उन्होंने बनाए 76 7 चौकों की मदद से. Green's having the fast bowlers. Oh no, he's hit that one in the air. And it's over the head of the fielder for 6. To a long distance because the boundary is too big and the fielder could do nothing about it but to watch it fall into the stands. Oh yes, that sounded magnificently well for 4. Something is going to happen. Kushal Shah comes down the track, hit it straight like a bullet for 4. He's up in the air, but fielder almost got to it. And it's that man again, Farhan Yusuf. Bang, 6, beautiful hit. Straight down the ground by Khushal Shah. And he did well while picking up the ball. And this is what happened on the last ball of the previous over. It was full pitched and played beautifully from the middle of his bat for 6 runs. Yeah, that was a powerful hit. Yeah, there it is. A very nicely made half century from a very changed Hasan Nawaz, from a very responsible Hasan Nawaz. His second half century at this level. But this one is a little different, a very responsible, very matured half century from this youngster. He's aware of the fact that he has raised his 50 of the tournament and this is up in the air. We have to see whether it got the distance. Oh yes, it did. It's a maximum by the bat of Khushal Shah. It was short pitch delivery from Shadab and he executed it really well for 6 runs. This one was a half tracker, attempted googly, but he picked that length beautifully. Again a googly, again picked up, again the same result, but this time a little further from the previous one. Yes, it was a loose delivery, but the execution of shot was commendable. Those are big boundaries and he did it really well. No threat for him that it would get. इसे उठा मारा, पहुंच रहे हैं मेहरान उसके नीचे और बड़ा उम्दा कैच. दौड़ते हुए आए, कतई आसान नहीं था. एक लम्हे के लिए गेंद को खो भी दिया था, उसका एतराफ कर रहे हैं. हाफ एंड हाफ है और बड़ी शॉट लगाना चाहते थे, लेंथ बॉल थी, लेकिन शायद वो टाइमिंग जो वो करना चाहते थे वो नहीं मिली. और एक अच्छा कैच मेहरान मुमताज का, एक ज़रूरी कैच था टीम को इस मैच में, इस मुकाबले में वापस लाने के लिए. हुक शॉट खेला, 50 रन तक पहुंच गए खुशदिल शाह. एक और बड़ी कारआमद इनिंग्स उन्होंने मिडिल ओवर्स में आकर, यूं कहना चाहिए लोअर ऑर्डर में आकर एक बार फिर हाथ खड़ा किया. बेमिसाल इनिंग्स खेली. फिर से हवा में शॉट खेल गए हैं, वहां पर खिलाड़ी खड़े हैं, वो गेंद को देख नहीं सके, खो गया. खूबसूरत शॉट, यहां पर गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन तक, तो नहीं जाने दिया. शादाब खान जो हैं
वो भागते चले गए और आखिर में इसे हटा दिया। लगता है कि इनका आशियाना यही है और इस गेंद का आशियाना हाथ थे फहीम अशरफ के। उन्होंने अच्छा कैच लिया। गेंद बड़ी तेजी से जा रही थी फाइन लेग की जानिब। कतई आसान नहीं था। फाइन लेग के हाथ में, जहां पे फहीम अशरफ ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में। ये देखिए, तेज शॉट था और बहुत अच्छी टेक्निक, शॉक बॉल का एब्जॉर्ब किया उन्होंने, आने दिया बॉल को अपनी तरफ। खुशदिल शाह एक अच्छा 50 करने के बाद 115 के स्ट्राइक रेट पे ये रन्स बनाए, पवेलियन में वापस जाते हुए 249 पे 6। शायद अंडर लाइट्स गेंद थोड़ा बेहतर आए और इस बार कट किया है गैप में। बहुत उम्दा शॉट है ये, डिले किया अपनी इस कट शॉट को। एक और आहिस्ता गेंद थी और एक और विकेट। पुल करने के लिए गए मिड विकेट पर, वहां मौजूद थे यूसुफ और उन्हें कहते बैठे, लेकिन सिर्फ उन्होंने हिट किया इस बॉल को। ये देखिए, गेंद बिल्कुल ज़रूर उन्हें हिट मारने के लिए गेंद मिल गई थी, लेकिन उसको प्लेस करना भी बैटर की जिम्मेदारी है। जाना होगर साद मसूद को 9 रन्स बनाए 260 पे 7। हिट आउट तो ये भी कर सकते हैं। और ये गेंद आई इनके पाले में और हारिस ने इसे चलता किया। नया जोरदार छक्का, लेंथ मैसर आई और हारिस इनके पेश बाजुओं में आज भी बड़ी ताकत है। 273, 7 खिलाड़ी आउट और अभी 5 फील्डर दायरे में हैं और जो बाउंड्री पर हैं उन्हीं में से एक ने कैच कर लिया। फखर जमान महफूज फील्डर। साद ने भी हिट सीधी हाथ में मारी और यहाँ पर वसीम ने भी सिर्फ बस जोर से बैट घुमाया, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि या सीधा हिट मारे या पूरा एक्स्ट्रा कवर में मारे। और आखिरी गेंद है इस इनिंग्स की। फहीम क्या बाउंड्री के बगैर यहाँ गुजर सकते हैं और इस शॉट डिलीवरी खासा पीछे खड़े हुए थे मोहम्मद हसनैन, इसलिए 2 रन्स बन गए और इस तरह ये 50 ओवर्स का जो सिलसिला है ये मुकम्मल हुआ। 276 रन्स बनाए। यहाँ रिवाज पाकिस्तान ग्रीन्स के खिलाफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान वाइट्स ने और अपनी टीम को वो 276 तक ले गए। हालांकि लोअर ऑर्डर की जानिब से वो ज़्यादा हिस्सेदारी आपको नज़र आती नहीं है। वसीम जूनियर 19 गेंदों में 9 रन्स बना सके और आखिर में मां सिवाय एक छक्के के जो हारिस ने लगाया, आखिरी 5 ओवर्स में बाउंड्रीज का फुकदान रहा। टॉप स्कोरर है शाहजेब, जो नौजवान है 20 बरस की उम्र में, अच्छी बैटिंग की। उस्मान ने 34 और हसन ने 56 और खुशदिल ने 51 बनाए। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की, 46 रन देकर। किसी भी बॉलर ने अपने 10 ओवर कोटा मुकम्मल नहीं किया। सलमान को आज पहली तब्दीली पर लाया गया, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की, 90 तुली, 7 ओवर्स कोई मेडल नहीं, 35 रन, 2 विकेटें। स्पिनर्स महंगे रहे, शादाब और मेहरान